हेलो बच्चों, तो चलिए आज आपको जो है एक इम्पोर्टेंट चैप्टर में पढ़ाने जा रहा हूँ। उस चैप्टर का नाम है द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं ह्यूमन आई के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। ये रहा आपका ह्यूमन आई। तो सामने वाला जो दिख रहा है ना, ये ब्लैक वाला, वो क्या है? पिपुल है, पुपिल है। क्या है? पुपिल है। और ये हो गया आइरिस। और ये ऊपर वाला जो होता है, ये क्या होता है? सिलियरी मसल होता है। कि वो क्या करता है कि आई लेंस का जो है, यही आई लेंस है, क्रिस्टलाइन लेंस। तो आई लेंस, लेंस किससे बनता है? जो कोई भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल है उससे लेंस बनाया जा सकता है। जैसे पानी हो गया, वो भी जो है लेंस का काम करेगा। फिर आपका जो है ग्लास हो गया, फिर ट्रांसपेरेंट फाइबर आता है, वो उससे भी आप लेंस बना सकते हो। लेकिन मिट्टी से लेंस बनाया जा सकता है? नहीं बनाया जा सकता। कले से बना सकते हैं? नहीं बना सकते ना। तो प्लास्टिक भी ट्रांसपेरेंट आता है, तो उसका भी लेंस बनाया जा सकता है। जैसे फाइबर एक तरह का है, फाइबर ग्लास जो होता है वो जस्ट लाइक प्लास्टिक जैसा ही होता है। तो यहाँ पर कोई भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल से आप लेंस बना सकते हो। इसमें जो है एक लिक्विड भरा होता है, उस लिक्विड को क्या बोला जाता है? एक्वस ह्यूमर बोला जाता है। तो बाकी ये डिटेल से आप लोग बायोलॉजी में पढ़ा होगा। तो फिजिक्स में हम लोग के रेटिना के बारे में जानना है। रेटिना पीछे वाला पार्ट को बोला जाता है, ठीक है। और ये हो गया आई लेंस। तो रफली जो है हम लोग इसका फिगर जो है इस तरह बना सकते हैं, ऐसा। यही आई बॉल है। और ये रहा आगे वाला पार्ट, आई लेंस का काम करता है। ये पीछे वाला पार्ट जो हो गया रेटिना हो गया। यही आपका आई लेंस है, आई लेंस। और पीछे वाला पार्ट को क्या बोलते हैं? रेटिना बोला जाता है। इसको रेटिना बोला जाता है। तो मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट यहां पर है और इसका इमेज यदि रेटिना पर बन गया तब तो आपको साफ साफ दिखाई देगा। लेकिन जब रेटिना पर नहीं बनेगा तो साफ साफ नहीं दिखा देता है। तो रेटिना के यदि आगे बन गया या पीछे बन गया तो फिर भी साफ साफ आपको दिखाई नहीं देगा। तो साफ साफ दिखाई कहां पर देता है? जब इमेज कहां पर बनाता है? रेटिना पर बनाता है, ठीक है। और ये सिलियरी मसल ऊपर वाला पार्ट होता है। जैसे आप नजदीक देखोगे ना तो इसको दबाता है, तो जैसे दबाएगा तो यहाँ क्या होगा? थिकनेस बढ़ेगा। तो थिकनेस बढ़ेगा तो फोकल लेंथ क्या हो जाता है? घट जाता है। नजदीक ना देखना है तब ना फोकल लेंथ घटेगा। नजदीक देखोगे तो क्या होगा? आई का फोकल लेंथ क्या होता है? घटता है। दूर देखते हो तो क्या होता है? बढ़ता है। तो फोकल लेंथ उसका क्या होगा? घट जाएगा, ठीक है। तो नजदीक वाला दिखाई दे देगा। और दूर वाला देखना है तो फोकल लेंथ को क्या करेगा? सिलियरी मसल उसको खींचेगा ना। तो खींचेगा तो क्या होगा? पतला होगा। इसका फोकल लेंथ क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो फिर इन्फिनिटी वाला ऑब्जेक्ट जो है दिखाई देना शुरू हो जाता है। तो जिसका आंख सही है वो कम से कम कितना दूरी पर देखता है? 25 सेंटीमीटर पर। यही तुम्हारा क्या है? नॉर्मल ह्यूमन आई है। मैं आदमी के लिए पढ़ा रहा हूं। ह्यूमन आई क्यों लिखा जा रहा है? आदमी के लिए पढ़ा रहा हूं ना। नॉर्मल ह्यूमन आई। तो नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए कम से कम कितना डिस्टेंस होता है? 25 सेंटीमीटर होता है। 25 सेंटीमीटर, क्लियर है। तो 25 सेंटीमीटर पर कम से कम रखा हुआ है तो साफ साफ दिखाई देगा। इसको हम लोग बोलते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, LDDV। LDDV कितना होता है? 25 सेंटीमीटर होता है, क्लियर है ना। नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए इसको बोला जाता है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। डिस्टिंक्ट विजन कहने का मतलब जहां पर साफ साफ दिखाई देता है। या इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन। क्लियर का मतलब वही साफ साफ, डिस्टिंक्ट मतलब साफ साफ। तो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, LDDV, यानी कम से कम कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। यानी कम से कम डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर होना चाहिए, तभी आपको साफ साफ दिखाई देगा, अदरवाइज नहीं दिखाई देगा। लेकिन 25 से जैसे ही कम करते हो
जैसे देखो ना, सो जाने पर क्या होता है कि एलडीडीवी डिस्टेंस कम जाता है 25 से, इसलिए आंख पर स्ट्रेन बढ़ जाता है। स्ट्रेन बढ़ गया मतलब वही दबाव, स्ट्रेन बढ़ गया तो आंख दुखना शुरू हो जाएगा, और वही आंख दुखने के कारण जो है चश्मा चढ़ जाता है। ठीक है ना, इसलिए कभी भी सो करके बुक को नहीं पढ़ना चाहिए। तो मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए? 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। क्लियर है? अब पावर ऑफ एक्मोडेशन क्या होता है? पावर ऑफ एक्मोडेशन, सिलियरी मसल क्या करता है? फोकल लेंथ घटाता है, बढ़ाता है, घटाता है, बढ़ाता है। जब नजदीक देखोगे तो घटाएगा और दूर देखोगे तो बढ़ाएगा। वही जैसे जैसे एज बढ़ता है तो ये सिलियरी मसल क्या हो जाता है? लूज होना शुरू हो जाता है। तो लूज होगा तो क्या होगा? जितना घटाना चाहिए उतना घटा नहीं पाता है, जितना बढ़ाना चाहिए उतना बढ़ा नहीं पाता है। तो जब जितना घटाना चाहिए उतना घटा नहीं पाता है, यानी 25 सेंटीमीटर तक नहीं कर पाता है। ठीक है, तो इसलिए उसको क्या होता है? नजदीक वाला भी गड़बड़ा जाता है, और जितना बढ़ाना चाहिए उतना बढ़ा नहीं पाता है, तो उसको दूर वाला भी गड़बड़ा जाता है। ठीक है, इसलिए ओल्ड एज में क्या होता है कि दो दो को लेंस लगाना पड़ता है। कनकेव लेंस भी रहता है और कन्वेक्स लेंस भी रहता है। जैसे आप लोग का दादा का जो है चश्मा में दो तरह का लेंस लगा हुआ होगा, एक कनकेव और दूसरा कन्वेक्स। स्टूडेंट में जो होता है, स्टूडेंट लाइफ में क्या होता है, कम एज में जो है वो शॉर्ट साइटनेस होता है। शॉर्ट साइटनेस करने का मतलब नजदीक वाला उसको क्या होता है, दिखाई देता है, लेकिन दूर वाला दिखाई नहीं देता है। तो चलिए पहले मैं दिखा रहा हूं कि पावर ऑफ एक्मोडेशन क्या होता है। पावर ऑफ एक्मोडेशन क्या होगा? द एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ इज कॉल्ड पावर ऑफ एक्मोडेशन। एबिलिटी का मतलब वही क्षमता, द एबिलिटी ऑफ eye lens to adjust its focal length is called accommodation या पावर ऑफ एक्मोडेशन। एक्मोडेशन तो सिलियरी मसल के हेल्प से जो है आई लेंस का फोकल लेंथ बढ़ता है, घटता है, बढ़ता है, घटता है। तो वही जो है जब अपना एज बढ़ने पर जो है, एज बढ़ने पर क्या होता है, सिलियरी मसल लूज हो जाता है। तो लूज हो जाता है तो क्या होता है, वही आंख खराब हो जाता है। तो स्टूडेंट एज में कैसे लूज हो जाता है? देखिए, स्टूडेंट एज में क्या करता है कि लोग नजदीक से पढ़ता है, टीवी देखता है, जिसके कारण आंख जो है उसका खराब हो जाता है। तो उसमें क्या होता है कि ज्यादा नजदीक पढ़ते पढ़ते क्या हो गया, आंख पर दबाव ना पड़ रहा है, तो दबाव पड़ रहा है तो स्ट्रेन हो रहा है। तो नजदीक वाला पढ़ने पर क्या होता है कि फोकल लेंथ क्या हो गया, घटा दिया। लेकिन वही जो है जब दूर देखता है ना, तो जितना उसको बढ़ाना चाहिए फोकल लेंथ उतना बढ़ा नहीं पाता, इसलिए दूर वाला उसको दिखाई देना बंद हो जाता है। तो नजदीक वाला दिखता है, दूर वाला गायब हो जाता है। तो ये स्टूडेंट लाइफ में ज्यादा होता है। तो ये ठीक कैसे होगा? तो आंख खराब किसके कारण होता है? यही एबिलिटी पावर जो है, एबिलिटी जो है यानी पावर ऑफ एक्मोडेशन क्या हो गया, लूज हो गया। यानी सिलियरी मसल का जो है क्या हुआ कि वो फोकल लेंथ न तो घटा पा रहा है जितना घटाना चाहिए और न बढ़ा पा रहा है। तो उस केस में क्या होगा कि दो तरह का लेंस लगेगा आपको, एक तो कनकेव लेंस भी लगेगा, कन्वेक्स भी लगेगा। लेकिन जितना चाहिए उतना बढ़ा नहीं पा रहा है, तो उस केस में जो है जनरली जो है स्टूडेंट लाइफ में होता है
और उसमें कनकेव लेंस लगता है। कौन सा लेंस लगता है? कनकेव लेंस लगता है। तो यदि आंख सही करना है आपको, ऐसे डॉक्टर के पास जाइएगा तो वो क्या करेगा? वो आपको चश्मा चढ़ा देगा। तो आंख को सही करने के लिए देखिए, सबसे पहले ये देखिए कि आंख खराब कहां से हुआ। तो आंख कहां से खराब हुआ? अब देखिए, लूज हो गया जब सिलियरी मसल, तो उसको अपना पोजीशन में लाने का क्या उपाय है? दवा खिला करके उसको नहीं कर सकते हैं। चश्मा चढ़ा दिए तो क्या आंख सही हो गया? अरे यार, चश्मा चढ़ा दिया तो आपका आंख सही नहीं हुआ है। आपका जो आंख जो है जब न देख रहा है, इसका मतलब रेटिना पर इमेज नहीं बन रहा है। तो रेटिना पर यदि इमेज बन जा रहा है तभी आपका जो है, देखिए यहां पर मैं बता रहा हूं, ये तो आपका पावर ऑफ एक्मोडेशन हो गया। नहीं, यानी फोकल लेंथ को घटाना बढ़ाना, यही आपका क्या हो गया? पावर ऑफ एक्मोडेशन हो गया। यही ये आईबॉल है, और ये आगे वाला पार्ट क्या होता है? यही आई लेंस है, और यहाँ सिलियरी मसल होता है, यही घटा बढ़ा करता है फोकल लेंथ को। तो सिलियरी मसल जब लूज हो जाएगा तो जितना घटाना चाहिए उतना घटा नहीं पाता, जितना बढ़ाना चाहिए उतना बढ़ा नहीं पाता है। किसी किसी केस में क्या होता है कि केवल घटा देता है लेकिन बढ़ा नहीं पाता है। तो मान लीजिए कि यहाँ पर एलजीडी पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, कितना सेंटीमीटर पर? 25 सेंटीमीटर पर। तो यहां से जो रे जाएगा, इसको कन्वर्ज करके यदि रेटिना पर बना दे रहा है इमेज, यही रेटिना है, पीछे वाला पार्ट को क्या बोलते हैं? रेटिना बोलते हैं। तो यहां पर यदि इमेज रेटिना पर बना दिया तब तो आपको दिखाई दे देगा। यदि रेटिना पर नहीं बना तब आपको दिखाई नहीं देगा, धुंधला दिखेगा। तो अभी 25 सेंटीमीटर पर रेटिना पर इमेज बन रहा है, इसका मतलब ये किसके लिए? फॉर नॉर्मल ह्यूमन आई। नॉर्मल कहने का मतलब जिसका आंख सही है यार, खराब नहीं, जिसका आंख सही है। तो नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए ऑब्जेक्ट को यदि इंफिनिटी पर भी रखिएगा ना तो वो भी दिखाई दे देगा। इंफिनिटी कहने का मतलब रे कैसे आएगा? पैरेलल आएगा। तो ये यदि कट जाएगा रेटिना पर तो फिर भी इमेज बन जाएगा रेटिना पर। जब इमेज रेटिना पर बन गया तो उसको दिखाई दे देगा। ये भी फॉर नॉर्मल ह्यूमन आई। ये भी किसके लिए है? नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए। जिसका आंख सही है, ये दोनों केस होगा। जिसका आंख सही है, दूर वाला का भी रेटिना पर इमेज बनेगा और नियर पॉइंट वाला का भी रेटिना पर इमेज बनेगा। तो जो कम से कम डिस्टेंस है, कितना होना चाहिए? 25 सेंटीमीटर होना चाहिए, 25 सेंटीमीटर। तो कम से कम 25 सेंटीमीटर पर इसको रखते हो तो आपको साफ साफ दिखाई देगा। किसके लिए? जिसका आंख सही है। और 25 से कम करोगे ना तो धीरे धीरे आंख पर स्ट्रेन पड़ना शुरू होगा, और सटा दो, दिखाई देना बंद हो जाएगा। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट आप लोग कर सकते हो। आंख सटाते जाओ, दिखाई देना बंद हो जाएगा। तो कम से कम कितना डिस्टेंस पर होना चाहिए बच्चों? 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। मतलब कि एलडीडीवी डिस्टेंस पर होना चाहिए। उसको हम लोग बोलते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ये जो डिस्टेंस हुआ, एलडीडीवी डिस्टेंस हुआ। तो एलडीडीवी डिस्टेंस, एलडीडीवी ये होता है 25 सेंटीमीटर। इसका हम लोग फुल फॉर्म क्या बोलते हैं? इसको बोलते हो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, या इसी को बोला जाता है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर, क्लियर मतलब साफ साफ
क्लियर विजन। तो LDDV, यहाँ डी था इसलिए डिस्टिंक्ट में लिख दिया, क्लियर है ना। तो LDDV बोले या लिस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन, क्लियर की जगह डिस्टिंक्ट भी लिख सकते हो या डिस्टिंक्ट की जगह क्लियर भी लिख सकते हो। दोनों का मतलब क्या होता है, साफ साफ। तो साफ साफ देखना है, क्या देखना है, साफ साफ। तो कम से कम कितना डिस्टेंस होना चाहिए, 25 सेंटीमीटर। इसको हम लोग नियर पॉइंट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नियर पॉइंट। यानी इसी लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन को क्या बोलते हैं, नियर पॉइंट। तो क्वेश्चन में नियर पॉइंट बोले, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन बोले कितना होगा, 25 सेंटीमीटर। किसके लिए, नॉर्मल ह्यूमन आई, मतलब कि जिसका आंख सही है, ठीक है। तो ऐसा करो, नियर पॉइंट को अलग मैं डिफाइन कर दे रहा हूं। जैसे जिसका आंख खराब रहेगा उसका नियर पॉइंट बदल जाएगा, जिसका आंख खराब रहेगा उसका नियर पॉइंट क्या होगा, बदल जाएगा। लेकिन जिसका आंख सही होगा उसका नियर पॉइंट कितना होगा, 25 सेंटीमीटर। तो नियर पॉइंट क्या होता है, इसको क्या लिखोगे, द मिनिमम डिस्टेंस, द मिनिमम डिस्टेंस at which objects are visible clearly या distinctly clearly by a person. The minimum distance at which objects are visible clearly by a person is called near point. For that person, उस पर्सन के लिए, for that पर्सन, इसका मतलब कि जिसका आंख खराब रहेगा उसका नियर पॉइंट तो अलग ना होगा, 25 सेंटीमीटर तो होगा नहीं। और जिसका आंख सही है उसका नियर पॉइंट कितना होगा, 25 सेंटीमीटर होगा। और जिसका आंख खराब है उसका 25 सेंटीमीटर नहीं होगा। जैसे देखिए, घर में जो आपका बाबा होंगे, जो जिनको दादा कहते हैं, बूढ़ा बुजुर्ग जो भी होंगे, वो पेपर को पढ़ते हैं तो ऐसे करके पढ़ते हैं। ऐसा इसलिए पढ़ रहा है ना कि उनको नजदीक से नहीं दिखाई देता है, दूर वाला दिखाई देता है, नजदीक वाला गायब रहता है। किन्हीं किन्हीं आकर तो दूर वाला भी गायब है, नजदीक वाला भी गायब है। तो उनको दो तरह का लेंस लगाना पड़ता है। लेकिन जिनको दूर वाला दिखाई दे रहा है, नजदीक वाला केवल नहीं दिखाई दे रहा है, तो उनको एक ही लेंस लगेगा, ठीक है। और ऐसा पर्सन जिसको नजदीक वाला दिखाई दे रहा है, दूर वाला नहीं दिखाई दे रहा है, उसको भी एक ही लेंस लगेगा। नहीं, उसको भी कितना लेंस लगेगा, एक लेंस लगेगा। तो आई डिफेक्टिव कब कहलाता है, जब 25 सेंटीमीटर वाला, आई डिफेक्टिव कब होगा, जब नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर से चेंज हो जाएगा। तो समझ जाइए कि उसका आंख क्या हो गया, खराब हो गया। लेकिन जिसका नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर है, तब क्या होगा, उसका आंख सही होगा। यानी नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए नियर पॉइंट कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। और फार पॉइंट क्या होता है, इंफिनिटी होता है। तो फार पॉइंट किसको बोला जाता है, फार पॉइंट, फार पॉइंट, फार मतलब दूर वाला। द मैक्सिमम डिस्टेंस, the maximum distance at which objects are visible by a person
इज कॉल्ड हार पॉइंट। हार पॉइंट किसके लिए? फॉर दैट पर्सन, फॉर दैट पर्सन। पर्सन मान लेते हैं जिसका आंख खराब है, तो खराब है तो फार पॉइंट क्या इन्फिनाइट होगा? नहीं, जिसका आंख सही है उसका फार पॉइंट क्या होगा? इन्फिनाइट होगा। क्लियर है? तो नियर पॉइंट क्या होता है, फार पॉइंट क्या होता है, ये क्लियर हो गया। पावर ऑफ एक्मोडेशन किसको कहते हैं? आई लेंस का फोकल लेंथ बढ़ाना और घटाना, वही क्या कहलाता है? पावर ऑफ एक्मोडेशन कहलाता है। उसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, द पावर ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ इज कॉल्ड पावर ऑफ एक्मोडेशन। क्लियर है ना? फॉर नॉर्मल ह्यूमन आई, ये पूछता है माइंड में रखना, फॉर नॉर्मल ह्यूमन आई मतलब ह्यूमन आई मतलब आदमी के लिए पढ़ाना है। नॉर्मल मतलब जिसका आंख सही है, उसके लिए नियर पॉइंट क्या हो जाएगा? उसके लिए नियर पॉइंट हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, और फार पॉइंट क्या हो जाएगा? फार मतलब दूर वाला, ये हो जाएगा इन्फिनाइट। फार पॉइंट क्या होता है? इन्फिनिटी। तो फार पॉइंट हो जाएगा इन्फिनिटी, और नियर पॉइंट कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। और जिसका ये जो मान लेते नियर पॉइंट जिसका गड़बड़ाएगा तो उसका आंख खराब हो गया, फार पॉइंट भी गड़बड़ाया तो उसका भी आंख खराब हो जाएगा। क्लियर है? अब सिलियरी मसल जब वही क्या होगा, फोकल लेंथ को घटाना और बढ़ाना, लूज कर देगा, नहीं ठीक से कर पाएगा, तो समझ जाइए कि आपका आंख क्या होगा? गया। गया मतलब खराब हो गया। तो जब आंख खराब हो गया, किसके कारण खराब हुआ है? सिलियरी मसल लूज हो जाने के कारण होगा। फोकल लेंथ को जितना घटाना चाहिए उतना घटा नहीं पा रहा है, फिर भी आंख खराब होगा। जितना बढ़ाना चाहिए उतना बढ़ा नहीं पा रहा, फिर भी आंख खराब हो जाएगा। और किसी किसी में ओल्ड एज में क्या होता है? दोनों हो जाता है। इतना लूज हो जाता है ना कि ना तो घटा पाता है पूरा, ना बढ़ा पाता है पूरा। तो उनको दो तरह का लेंस लगता है, कन्वेक्स और कनकेव। ठीक है? तो चलिए मैं बता रहा हूं आगे डिफेक्ट ऑफ विजन। डिफेक्ट ऑफ विजन, डिफेक्ट कब आएगा? डिफेक्ट ऑफ विजन एंड डियर करेक्शन। डिफेक्ट ऑफ विजन एंड डियर करेक्शन। करेक्शन करने का मतलब इसको सही कैसे किया जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा। आंख खराब हो जाएगा तो उसको सही कैसे किया जाएगा ये मत समझिएगा चश्मा लगा दिया जाता है, चश्मा लगाने से आपका आंख सही हो गया, नहीं ना। तो यदि आप नेचुरली इसको सही करना चाहते हैं, डॉक्टर साहब के पास जाइएगा तो सीधे चश्मा चढ़ाएंगे। तो यदि इसको आप सही करना चाहते हैं तो सिलियरी मसल क्या हो गया? लूज हो गया ना, तो उसको फिर से अपना ओरिजिनल पोजीशन में लाने के लिए क्या उपाय? एक्सरसाइज। जैसे सिंपल देखिए ना, आप घुटना में नोज को सटाते हैं तो शुरू में कभी नहीं किए होइएगा तो सटता नहीं है, लेकिन वही लगातार 1 सप्ताह कीजिए। जब 1 सप्ताह करोगे ना तो नाक सटना शुरू हो जाएगा। तो क्यों सटना शुरू हो गया? वो अपना ओरिजिनल पोजीशन में फिर आ गया कि नहीं? उसी तरह सिलियरी मसल जब लूज हो गया तो उसको ओरिजिनल पोजीशन में लाने के लिए क्या करना होगा? आंख का एक्सरसाइज कीजिए, चश्मा ऐसे ही हट जाएगा। लेकिन डॉक्टर साहब के पास जाइएगा तो सीधे चश्मा चढ़ा देंगे। तो अब आप चाहिए तो आप जो है अपने आंख को सही कर सकते हैं। कैसे? आंख का जब सिलियरी मसल लूज हो गया तो अभी क्या पता है कि 1 सप्ताह में नाक सटना शुरू हो गया था, तो वो 1 सप्ताह से 1 महीना तक में क्या उम्मीद करते हैं? फिर अपना ओरिजिनल साइज को नहीं गेन कर लेगा, यानी सिलियरी मसल फिर अपना ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। कब? जब एक्सरसाइज जम के कीजिएगा आंख का, तब। कैसे? ऐसे घुमाइए, ऐसे घुमाइए, फिर ऊपर घुमाइए, नीचे घुमाइए, फिर चारों तरफ घुमाइए। तो इस तरह क्या होगा कि सिलियरी मसल यदि रेगुलर आप एक्सरसाइज करते हैं ना तो फिर अपना ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा, तो फिर आपका आंख सही हो जाएगा, चश्मा उतर जाएगा। लेकिन ऐसे चश्मा
चढ़ाने से आपका आंख सही नहीं होगा। वो केवल क्या किया है कि रेटिना पर जो इमेज नहीं बन रहा था ना, चश्मा चढ़ाने से वो बना दिया। ठीक है, तो चलिए, डिफेक्ट ऑफ विजन, कितने तरह का डिफेक्ट आ सकता है? एक मायोपिया होता है, फिर हाइपरमेट्रोपिया होता है और प्रेस बायोपिया होता है। 3 तरह का आपको सिलेबस में पढ़ना है, हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया और प्रेस बायोपिया। तो ये तीनों मैं पढ़ा दे रहा हूँ। तो डिफेक्ट ऑफ विजन में कौन कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट में मायोपिया, और सेकंड में हाइपरमेट्रोपिया, और थर्ड में आपका है प्रेस बायोपिया। तो मायोपिया हो गया, और सेकंड में हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, और थर्ड में प्रेस बायोपिया। इतने तरह का आपको सिलेबस में पढ़ना है। जैसे आप 12th में जाएंगे तो एक और पढ़ना होगा एस्टिग्मेटिक में, जिसको उसमें क्या होता है कि सिलिंड्रिकल लेंस का यूज किया जाता है। तो मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेस बायोपिया। तो चलिए, सबसे पहले मैं पढ़ रहा हूं मायोपिया। इसको शॉर्ट साइटेडनेस भी बोलते हैं, और इसको नियर साइटेडनेस भी बोला जाता है। मायोपिया बोलिए शॉर्ट साइटेडनेस या नियर साइटेडनेस। तो शॉर्ट साइटेडनेस नाम से ही क्लियर पता चलता रहा है। नियर साइटेडनेस, नियर मतलब, साइटेडनेस मतलब साफ साफ देखना है। यानी नियर वाला साफ साफ दिखाई देगा, लेकिन दूर वाला साफ साफ नहीं दिखाई देगा। ठीक है, तो इसमें क्या लिखिएगा कि ऐसा पर्सन जो मायोपिया से सफर कर रहा है, द पर्सन suffering from this defect of vision, मतलब मायोपिया, can see distinctly, can see nearer objects, can see nearer मतलब नजदीक वाला, नियर ऑब्जेक्ट्स क्लियरली या डिस्टिंक्टली। क्लियरली लिखो या डिस्टिंक्टली, दोनों लिख सकते हो। क्लियरली, बट द पर्सन cannot see distant objects clearly। क्लियर है ना? यानी इस डिफेक्ट से, यानी शॉर्ट साइटनेस से जो पर्सन सफर करता है, वो कहता है कि नजदीक वाला साफ साफ देखता है, लेकिन दूर वाला साफ साफ नहीं देखता है। इसका मतलब क्या हुआ कि दूर वाला इसको साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा है, नजदीक वाला तो दिख ही रहा है, दूर वाला साफ साफ नहीं दिख रहा है। तो इसका करेक्शन का क्या उपाय है? यानी रिमेडी मतलब वही उपाय या करेक्शन बोलो, रिमेडी ऑफ दिस डिफेक्ट। इस इफेक्ट का रिमेडी क्या होगा? रिमेडी मतलब वही उपचार। तो यही था ना, आई लेंस था। ये आई बॉल हो गया, और ये आगे वाला पार्ट क्या होता है? आई लेंस होता है। ये रेटिना है। तो जब इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट था
नजदीक वाला तो दिखाई दे ही रहा है, दूर वाला नहीं ना दिखाई दे रहा है। ऑब्जेक्ट को कहां पर रखना होगा? इन्फिनाइट पर। तो दूर वाला इसको दिखाई नहीं दे रहा है, क्यों नहीं दिखाई दे रहा होगा? रेटिना पर इमेज नहीं बन रहा होगा, मतलब रेटिना पर आफ्टर रिफ्रैक्शन जहां कट करता है वही ना इमेज होता है, तो रेटिना पर इमेज नहीं बन रहा होगा। क्लियर है? तो इसलिए इसको दिखाई देना बंद हो गया। ये पीछे वाला पार्ट आपका क्या है? रेटिना है। यदि आपको यहां इमेज बन जाता तब तो उसका आंख सही था, नहीं। तो ये हो गया आपका किसके लिए? डिफेक्टिव आई के लिए। डिफेक्टिव आई मतलब आंख खराब हो गया। और ये है नॉर्मल ह्यूमन आई। यदि नॉर्मल रहेगा इसका मतलब इंफिनिटी वाला का इमेज कहां पर बन जाएगा? रेटिना पर। जिसका आंख सही होगा उसका तो रेटिना पर इमेज बन रहा होगा, तब ना उसको सही दिखाई दे रहा होगा, ये क्लियर दिखाई दे रहा होगा। क्लियर है? रेटिना पर इसका इमेज बन रहा है। तो ये किसके लिए हो गया? फॉर नॉर्मल ह्यूमन आई। अभी ना दिखाए थे पीछे, तो नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए रेटिना पर इमेज बन रहा है मतलब सही है, लेकिन ये रेटिना पर इमेज नहीं बन रहा है मतलब डिफेक्टिव हो गया। तो इसको रेटिना पर इमेज बनाने के लिए कौन सा लेंस लगाना होगा? कनकेव लेंस को क्या बोलते हैं? डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं ना। और कन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। तो ये रे को डाइवर्ज करना होगा रेटिना पर बनाने के लिए कि कन्वर्ज करना होगा? डाइवर्ज करना होगा? नहीं। तो डाइवर्ज कर दोगे तो क्या होगा? फिर रेटिना पर बन जाएगा। तो कौन सा लेंस लगाना होगा? कनकेव। तो अब यही जो है डिफेक्ट जो था इसको रिमूव करना है। ये जो इमेज आपका पहले बन गया था, रेटिना के पहले बन रहा था, तो यहां पर देखो ना, मैं एक लेंस लगा दिया। कौन सा लेंस? कनकेव। कनकेव लेंस क्या होता है? बीच में पतला होता है, किनारे किनारे क्या होता है? मोटा होता है। किनारे वाला पार्ट मोटा है। अब यहां से जो ऑब्जेक्ट जो था इंफिनिटी पर रखा हुआ था, क्या होगा? इस रे को थोड़ा सा डाइवर्ज कर देगा। नहीं, रे जाना चाह रहा था सीधे, लेकिन सीधे ना जाकर के थोड़ा सा डाइवर्ट किया। डाइवर्ट दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा है? दूसरा कलर से मैं बना रहा हूं ऐसा। ये रे को क्या कर दिया? डाइवर्ट। अब तो क्लियर दिख रहा होगा कि डाइवर्ट किया। ये भी रे को क्या किया होगा? डाइवर्ट। नहीं, अब डाइवर्ज कर दिया तो अब जाकर के रेटिना पर इमेज बना दिया। यही रेटिना था, तो अब इसको दिखाई देना शुरू हो गया। यही था ना? ये था डिफेक्टिव आई। अब इसको पहले फिगर बना देना, इसको नीचे बना देना, तो दोनों साथ में रहेगा, ठीक होगा। ये रे को थोड़ा सा क्या हो गया? थोड़ा सा डाइवर्ज कर दिया। तो डाइवर्ज कर दिया तो यहां बन गया। नहीं, इसलिए जिसका जो है नजदीक वाला दिखाई दे रहा है, दूर वाला नहीं दिखाई दे रहा है, तो उसमें कौन सा लेंस यूज किया जाएगा? कनकेव। अब बताओ, यहां पर जो है लेंस लगाए हैं तब न जाकर रेटिना पर बना है, लेकिन आपका आंख तो खराब के खराबे है। ये चश्मा चढ़ा देने से कुछ सही हो गया। क्लियर है ना? तो आंख अंदर से सही करना का एक ही उपाय है, एक्सरसाइज। सिलियरी मसल जो लूज हुआ था उसको बारी बारी करो, अपना पोजीशन में आ जाएगा। और थोड़ा खान पान भी कंट्रोल कर लेना है। ठीक है? ठीक है? यहां तक इसका मतलब इसका रेमेडी क्या हो गया? पूछेगा कि शॉर्ट साइटनेस का रेमेडी क्या है? कनकेव लेंस की कन्वेक्स लेंस? तो कनकेव लेंस। तो शॉर्ट साइटेडनेस का रेमेडी फॉर शॉर्ट साइटेडनेस, शॉर्ट साइटनेस, इसका क्या हो जाएगा? कनकेव लेंस। शॉर्ट साइटनेस पढ़ते हैं
दिखाता है शॉर्ट साइटेडनेस। क्लियर है ना, मतलब नजदीक वाला क्लियर दिखाई देगा, दूर वाला साफ साफ नहीं दिखा। अब चलो मैं देखता हूं हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है। सेकंड इज हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया इसको याद कैसे रखोगे, दोनों में कंफ्यूजन खूब होता है, मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया। हाइपर हाई, हाई याद रहेगा ना, एच फॉर हाई। हाई कहने का मतलब दूर वाला नहीं, तो इसी को हम लोग बोलते हैं दूर वाला। कहने का मतलब क्या, फार मतलब दूर होता है, और फार साइटेडनेस या इसी को लॉन्ग मतलब भी वही होता है, लॉन्ग साइटेडनेस, सब सेम चीज है। हाई, हाई मतलब दूर वाला। अब दोनों कंफ्यूजन खत्म। और दूर वाला मतलब उसमें माई था, कहता ना है माई पिया, मतलब नजदीक मेरे तरफ आओ। तो नजदीक वाला क्या होगा, उसमें साफ साफ दिखाई देगा, लेकिन दूर वाला गायब रहेगा। इसमें लॉन्ग साइटनेस है। लॉन्ग साइटनेस मतलब साइटनेस करने का तो क्या, साफ साफ देखना ना, तो लॉन्ग वाला साफ साफ दिखाई देगा, लेकिन नजदीक वाला साफ साफ नहीं दिखाई देगा। जैसे तुम्हारे घर में जो है दादा हो गए या कोई भी ओल्ड एज का, तो देखोगे पेपर जो है ऐसे करके पढ़ते हैं, मतलब उनको नजदीक वाला नहीं दिख रहा है, दूर वाला दिख रहा है। ठीक है ना, वो क्या हो रहा है, नजदीक वाला नहीं दिख रहा है, दूर वाला दिख रहा है, तो उनको कौन सा होगा, हाइपरमेट्रोपिया। तो इस डिफेक्ट ऑफ विजन से जो पर्सन सफर करेगा, उसको दूर वाला क्लियरली दिखाई देगा, नजदीक वाला क्लियरली दिखाई नहीं देगा। तो इसमें क्या लिखोगे, द पर्सन suffering from this defect या suffering from farsightedness, this defect नहीं लिखना चाहते हो, farsightedness लिख दो। suffering from farsightedness cannot see nearer objects या नियर ऑब्जेक्ट्स, नियर लिखोगे, नियर ऑब्जेक्ट्स, या ऐसे भी लिख सकते हो, कैनॉट सी द ऑब्जेक्ट्स एट नियर पॉइंट्स या एट नियर या एट अ स्मॉलर डिस्टेंस लिख सकते हो। ठीक है ना, तो लैंग्वेज आप चेंज करके लिख सकते हो। कैनॉट सी नियर ऑब्जेक्ट्स, ऐसे ज्यादा स्टैंडर्ड ये रहेगा, नियर ऑब्जेक्ट्स, बट कैन सी, कैनॉट सी नियर ऑब्जेक्ट्स क्लियरली या डिस्टिंक्टली, दोनों सेम चीज है, क्लियरली बोलो या डिस्टिंक्टली बोलो। बट कैनॉट सी, सॉरी कैन सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स, डिस्टेंट दूर होला, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स लिखो या फार ऑब्जेक्ट्स, सेम चीज है। डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्टली, डिस्टिंक्टली लिखो या क्लियरली लो, डिस्टिंक्टली, डिस्टिंक्टली, ठीक है ना। तो डिस्टिंक्टली लिखने में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होता होगा, याद ये वर्ड नहीं रह सकता है, तो इसके जगह क्या लिख देंगे, क्लियरली। सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्टली, क्लियर है, डिस्टिंक्टली, ठीक है ना याद। अब इसका रिमेडी क्या होगा, रिमेडी
फॉर हाइपरमेट्रोपिया या दिस डिफेक्ट हाइपरमेट्रोपिया, या इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, लॉन्ग साइटेडनेस या फार साइटेडनेस। ठीक है, इसमें रिमेडी क्या होगा? जैसे देखो ना, पहले हम नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए ही बना दे रहा हूं, पीछे वाला में भी पहले उसको बना सकता था, ये नॉर्मल ह्यूमन आई। इसमें क्या होगा, दूर वाला तो उनको दिखाई दे ही रहा है, नजदीक वाला ना गायब है, तो यहाँ ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना होगा, नजदीक में कि दूर में? नजदीक में। और ये भी कितना सेंटीमीटर पर, 25 वाला ले हैं, 25 वाला उनको नहीं दिखाई दे रहा है, 25 पर इसको रख के पढ़ रहे हैं तो उनको नहीं दिखाई दे रहा, तब ना इसे करके पढ़ते हैं पेपर। क्लियर है? तो चलो यहाँ पर ध्यान दो, ऐसा का तो 25 सेंटीमीटर वाला नॉर्मल ह्यूमन आई के केस में ये तो रेटिना पर इमेज बन जाएगा, रेटिना पर इमेज बन गया। क्लियर है? ये किसके लिए हो गया, फॉर नॉर्मल ह्यूमन आई। लेकिन वही जब डिफेक्टिव हो जाएगा तब क्या होगा, डिफेक्टिव के केस में क्या होगा, यहां पर ध्यान देना है, यही ऑब्जेक्ट है, रेटिना के पीछे कट कर गया है। किधर कट कर गया है, रेटिना के पीछे, यही आपका रेटिना है, जाहिर बात है उसको धुंधला दिखाई देगा, तो ये हो गया फॉर डिफेक्टिव आई। इसी तरह एग्जाम में फिगर बनाना है, ये नहीं कि आईडीसी सब बनाना शुरू कर देना, रफली हम इस तरह डायग्राम बनाते हैं। अब इसको करेक्ट करना है तो कौन सा लेंस लगाना होगा, बोलो? यदि डाइवर्जिंग लेंस लगा देंगे कनकेव तो और डाइवर्ज पीछे बना देगा, और पीछे जाके कट करेगा जब इसको डाइवर्ज करेंगे तो और क्या करना होगा, इसको कन्वर्ज, तब ना रेटिना पर बनेगा। तो कन्वर्ज करने के लिए कौन सा लेंस, कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस किसको कहते हैं, कन्वेक्स लेंस को। इसको एग्जाम में क्या कर लेना, गोल बढ़िया से कर लेना, फिगर जब भी बनाया जाता है तो पेंसिल से बनाया जाता है, तो उसको गोल बना लेना है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, यही 25 सेंटीमीटर वाला जो है ऑब्जेक्ट को हमको इमेज बनाना है रेटिना पर, तो यहां पर मैं लगा दिया क्या, एक लेंस लगा दिया। कौन सा लेंस, कन्वर्जिंग लेंस। तो अब जो है रे जो जाएगा इसको क्या कर देगा, कन्वर्ज करेगा। यदि ये लेंस नहीं होता तो इधर भाग जाता है, लेकिन इसको क्या कर दिया है, कन्वर्ज कर दिया है। नहीं, ठीक है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, यदि ये आई लेंस नहीं होता तो क्या होता है, ये सीधे इधर कट जाता, कट ना जाता, लेकिन आई लेंस भी तो थोड़ा सा इसको कन्वर्ज करेगा, तो अब जाके कहां कट गया, रेटिना पर। ठीक है, रेटिना पर कट गया। तो अब इसका जो है ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखाई देगा कि नहीं, दिखाई देगा ना, ठीक है। तो ये हो गया करेक्टेड आई। क्लियर है। तो यहां पर कौन सा लेंस इसका यूज किया गया, यानी रिमेडी फॉर हाइपरमेट्रोपिया।
क्या हो जाएगा, कन्वेक्स लेंस। ठीक है, यानी इसमें कौन सा लेंस यूज किया जाएगा, कन्वेक्स लेंस यूज किया जाएगा। ठीक है ना यहां तक। अब यहां पर ध्यान दो, इधर कितना पावर का लेंस लगाना होगा। तो कितना पावर का लेंस लगाना होगा दोनों में, 4 मायोपिया। लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/v प्लस 1/u सॉरी 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। यही होता है ना, यहाँ प्लस होता है तो किसके लिए होता है, मिरर फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर ध्यान दो, इधर मायोपिया के केस में क्या देखा था, क्या गया, मायोपिया के केस में क्या था, इंफिनिटी वाला ना क्लियर नहीं दिखाई दे रहा था, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहां लेना होगा, इन्फिनाइट पर। देखो ना यहाँ पर, ठीक है, नजदीक वाला तो दिखाई दे ही रहा था, तो इसमें हम लोग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहां पर लेंगे, इन्फिनाइट पर। लेकिन वही हाइपरमेट्रोपिया में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या लेना होगा, 25 सेंटीमीटर, क्योंकि उसमें नजदीक वाला नहीं दिखाई दे रहा था। ध्यान दो इधर, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहां पर क्या लेना होगा, इन्फिनाइट होगा ना। तो ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पर होता है तो 1/v माइनस 1/इन्फिनाइट। क्लियर है, तो बोलो ना, होगा ना, बराबर 1/f। तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो वहां पर मैं, तो देखो ये आपका प्रोसेस होगा बनाने का, ये हो गया आपका बनाने का प्रोसेस। u का वैल्यू क्या ले लेना है, माइनस इंफिनिटी। क्लियर है ना, तो यहां से f का वैल्यू निकल जाएगा कि नहीं, और जहां दिखाई देना तुमको वो इमेज डिस्टेंस ले लेना है। तो देखो इंफिनिटी वाला तो तुमको दिखाई दे नहीं रहा था, तो मान लो कि 200 मीटर के ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है तुम्हारे आंख से आगे, तो 200 मीटर वो क्या हो जाएगा, इमेज डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, तब याद रखना है कि जहां तुमको दिखाई दे रहा है, नजदीक वाला तो क्लियर दिखाई दे रहा था, दूर वाला इंफिनिटी वाला नहीं दिख रहा है, तो दूर वाला मैक्सिमम कहां तक दिखाई दे रहा है, तो दूर वाला मैक्सिमम जहां तक दिखाई देगा ना, वो आपके लिए क्या हो गया, इमेज डिस्टेंस। और दिखाई दे रहा है मतलब क्या है, वो इमेज डिस्टेंस ना हो जाएगा, यानी वो भी दे देगा। क्लियर है, जैसे देखो ना, ये बनाने का प्रोसेस यही रहेगा। अब यहां पर ध्यान देना दे, एक बात और ध्यान देगा, इस केस में u भी दोनों जो है निगेटिव लिया जाएगा। क्यों लिया जाएगा, क्योंकि देखो ये आई लेंस है, तो आई लेंस से मान लेते हैं लेफ्ट साइड ये है ना, तो लेफ्ट नेगेटिव राइट पॉजिटिव, तो लेफ्ट साइड है तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, ऑब्जेक्ट इसमें क्या लोगे, निगेटिव। अरे इसमें भी तो वही था ना, आई लेंस से ये किधर लाई कर रहा है, दोनों में तो सेम ही है ना। आई लेंस से ऑब्जेक्ट कहां पर दिखाई दे रहा है, इंफिनिटी पर, तो लेफ्ट साइड निगेटिव। इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस भी क्यों निगेटिव लिया जा रहा है, ये लेंस क्या है, आंख के एकदम सटा हुआ ना है। ऐसा कोई करता है दूर से चश्मा लगाता है, सटा हुआ रहता है, देखो इधर तो सटा हुआ है, तो जो डिस्टेंस आई लेंस से होगा वही ना लगभग ये चश्मा के लेंस से होगा। चश्मा और आई के बीच का गैपिंग क्या होता है, काफी कम, निग्लिजिबल। इसका मतलब कि ये ओला जो है एकदम काफी नजदीक है आई का, ये दोनों समझे एक ही पोजीशन पर, तो ऑब्जेक्ट इधर है तो इमेज डिस्टेंस भी इधर होगा, होगा ना आई लेंस के लिए।
अरे इस लेंसवा के लिए क्या होगा, ऑब्जेक्ट हो गया इधर, आई लेंस के लिए नहीं, इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट होगा इधर, तो इमेज भी इधर होगा। कैसे से देखो, ये लेंस जो है इन्फिनिटी से जो रे आ रहा था, इसको क्या किया है, डाइवर्ज किया है, नहीं तो डाइवर्ज किया है, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन कहां पर इमेज बन रहा है, आगे तो कटेगा नहीं। यदि ये लेंस नहीं होता आई लेंस, तो ये दोनों रे कभी कटेगा आगे, ये सीधे से भाग जाता, ये सीधे से भाग जाता, तो कहीं पीछे कट रहा होगा। देखो क्लियर है। तो इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट हो गया लेफ्ट साइड और इमेज भी लेफ्ट साइड। इस लेंस के लिए ना हम निकाल रहे हैं कि कितना पावर का तुम लेंस लगाएगा, तो लेंस से ना सारा हम लोग देखेंगे लेंस का ना, तो ऑब्जेक्ट हो गया लेफ्ट साइड, इमेज भी लेफ्ट साइड। इसलिए हमेशा जो है ना ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस ऑलवेज नेगेटिव इसमें लेना है। समझ गए, समझा कि नहीं? तो चलो और इसको हटा देता हूं, रह देगा भी फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है। और जहां तुमको दिखाई देता है जहां तक, वो क्या हो जाएगा, इमेज डिस्टेंस। सिंपल समझो, देखो तुमको दूर वाला नहीं दिख रहा था, नहीं दिख रहा था ना, तो आगे जो लेंस लगाया तो दूर वाला की इमेज कहां बना दिया, नजदीक में ना बना दिया। तो नजदीक वाला तो तुमको दिखाई दे ही रहा था, तो नजदीक वाला तुम्हारा आंख देख लिया। यानी ये लेंस का काम केवल क्या हुआ कि दूर वाला जो तुमको नहीं दिखाई दे रहा था उसको इमेज कहां बना दिया, नजदीक में। तो नजदीक वाला तो तुम्हारा आंख देख ही रहा था पहले से, और नियर साइटेंस में क्या है, नजदीक वाला आंख तुम्हारा देख ना रहा था। तो चश्मा जो है क्या किया है कि दूर वाला के इमेज, दूर वाला जो नहीं दिखाई दे रहा था, ये चश्मा क्या किया कि नजदीक में इमेज बना दिया। तो नजदीक वाला तो तुमको दिख ही रहा है, समझ गया कि नहीं? तो चश्मा चढ़ाने से आंख सही नहीं होता है, केवल चश्मा जो क्या किया है कि जो तुमको नहीं दिखाई दे रहा था ना, उसको नजदीक में बना दिया। क्लियर है? चलो इसको डॉटेड रहने देना, ताकि तुमको पता चले कि ये लेंस क्या किया, इन्फिनिटी वाला की इमेज यहां बना दिया। अब देखो इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट कहां है, इन्फिनिटी पर, तो इमेज ये हो जाएगा। लेकिन इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट कहां होगा, ये वाला। देखो ना, बिफोर रिफ्लेक्शन रे कहां से आते हुए नजर पड़ रहा है, ऐसे ना रहा है। तो इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर, तो इमेज यहां। आई लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, इमेज। समझा? चलो, तो हमको लेंस का ना पावर निकालना है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी लेफ्ट साइड, इमेज डिस्टेंस भी लेफ्ट साइड, तो निगेटिव, लेफ्ट निगेटिव ले लिया जाएगा। यही तुम्हारा हो गया इमेज डिस्टेंस। इमेज कहां बनाएगा, फोकस पर इसका बनाएगा ना, इमेज क्या बनाएगा, फोकस पर। चलो, तो ये दोनों क्या लेना होगा, नेगेटिव लेना होगा। जैसे देखो ना, मान लेते हैं v की जगह मान लेते हैं कि कितना डिस्टेंस पर बनना है, x पर, तो ये भी माइनस हो जाएगा, और ये तो माइनस ऑलरेडी है ही, -1/∞ क्या हो जाएगा, 0 ना, तो इसको 0 करना दो, -0 बराबर 1/f। यहाँ से f का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये तो 0 हो गया, तो f बराबर -x हो जाएगा। यह रिक्वायर्ड फोकल लेंथ हो गया। बात समझा कि नहीं? तो पावर निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, 1/f हो जाएगा।
तो चलो मैं क्वेश्चन में बना रहा हूँ आगे। तो फोकल लेंथ क्या हो गया? निगेटिव। निगेटिव फोकल लेंथ क्या बता रहा है कि कौन सा लेंस यूज करना होगा? कनकेव लेंस। कनकेव का फोकल लेंथ क्या? निगेटिव ना, कन्वेक्स का पॉजिटिव। तो नेगेटिव साइन shows that the person should wear a concave lens तो स्टूडेंट लोग का लेंस कैसा होता है? कनकेव होता है। शुड वियर ए कनकेव लेंस। क्लियर है? ऑफ रिक्वायर्ड फोकल लेंथ, रिक्वायर्ड फोकल लेंथ, जिसका आंख ज्यादा खराब होगा उसका फोकल लेंथ क्या हो जाएगा? और कम हो जाएगा। फोकल लेंथ कम हो जाएगा तो पावर ज्यादा हो जाएगा। जैसे देखो ना क्वेश्चन, when a person suffering from myopia, cannot see the objects beyond मतलब उसके आगे beyond 200 सेंटीमीटर, then find power of lens used by the person to see the objects at infinity. यह डिस्टेंट ऑब्जेक्ट यहां पर लिख देगा, टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस का दिया मतलब क्या है? इंफिनिटी वाला। क्लियर है? तो देखो बियॉन्ड मतलब उसके आगे होगा ना, यानी 200 सेंटीमीटर के आगे दिखाई नहीं दे रहा है। मतलब 200 सेंटीमीटर तक तुमको दिखाई दे रहा है, उसके आगे नहीं दिखाई दे रहा है। बात समझा कि नहीं? तो तुमको कहां तक दिखाई दे रहा है? 200 सेंटीमीटर। तो जहां तक दिखाई देगा तो मैं क्या बोला कि उसको इमेज डिस्टेंस ले लेना है। क्या ले लेना है? इमेज डिस्टेंस। तो आपसे पावर ऑफ लेंस पूछ रहा है, क्या लिखोगे? बोलो 1/v माइनस 1/u 1/f, यही होता है ना। u का वैल्यू क्या लेना होगा? ये v जो है कहां तक? 200 सेंटीमीटर ना, जहां तक दिखाई दिया। तो ये लेना है, दोनों को क्या बोले? दोनों निगेटिव लेना है। u का वैल्यू क्या लोगे? दूर वाला ना तुमको नहीं दिखाई दे रहा था, नजदीक वाला दिखाई दे रहा था। तो दूर वाला मतलब इंफिनिटी वाला। तो 1/f। फोकल लेंथ में माइनस प्लस क्यों नहीं लगाए? क्योंकि ये अननोन है ना, कौन सा लेंस हमको लगाना है। ये अपने प्लस माइनस दे देगा। माइनस दे दिया मतलब कनकेव लेंस, प्लस दे देगा मतलब कन्वेक्स लेंस लगाना होगा। तो चलो 1/infinity 0 हो गया। तो यहां पर -200, ये होगा 1/f। f का वैल्यू कितना हो गया? -200। इतना फोकल लेंस का तुमको लगाना होगा। फोकल लेंथ नेगेटिव है मतलब कौन सा लेंस? कनकेव। नेगेटिव साइन shows that lens will be concave. Therefore power क्या फॉर्मूला आता है? 1/f। f is in मीटर। f किस में होना चाहिए? मीटर में। लेकिन जब 100/f करते हैं तो f is in सेंटीमीटर।
अरे एफ सेंटीमीटर में रहेगा तो 100 से भाग देगा तब ना मीटर में होगा, तो एफ में 100 से भाग देगा तो 100 ऊपर चल जाएगा। तो चलो 100 डिवाइडेड बाई, ये फॉर्मूला कब लगाते हैं, जब एफ इज इन सेंटीमीटर। तो 200 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में पुट कर दो, नेगेटिव के साथ कितना हो जाएगा बोलो, -0.5 डायोप्टर। क्लियर है? तो जिसको दूर वाला नहीं दिखा देता है उसका पावर क्या होता है, निगेटिव होता है। देख लो निगेटिव पावर आया। तो स्टूडेंट को जनरली कौन सा लेंस लगा हुआ रहता है, कनकेव, तो उसका पावर जब पूछेगा ना तो क्या होता है, निगेटिव होता है। लेकिन जो बूढ़ा बुजुर्ग हैं उनको कैसा लेंस लगा रहता है, कन्वेक्स, तो उनका पावर पॉजिटिव में रहता है। +2 डायोप्टर बोल दिए तो समझ लो उनको क्या है, दूर वाला दिखाई दे रहा है, नजदीक वाला नहीं दिखाई दे रहा है। समझा कि नहीं? ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन बनाने के लिए जहां तक दिखाई दे वो क्या हो जाएगा तुम्हारे लिए, इमेज डिस्टेंस। ठीक है यहां तक? चलो इसके बाद लॉन्ग साइडनेस में क्या है, लॉन्ग वाला में क्या था, दूर वाला दिखाई दे रहा था, नजदीक वाला नहीं दिखाई दे रहा था। ठीक है ना, दूर वाला दिखाई दे रहा था, नजदीक वाला नहीं दिखाई दे रहा था। देखो उसमें हम लोग क्या करेंगे, फॉर लॉन्ग साइडनेस या हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया के लिए क्या करना होगा बोलो, 1/v माइनस 1/1/f। यहां से v क्या लेंगे, जहां तक दिखाई दे रहा है वही ना लिया जाएगा। u का वैल्यू क्या लोगे बोलो, इसमें 25 सेंटीमीटर लोगे कि इन्फिनिटी लोगे। हाइपरमेट्रोपिया में हाई ना, मतलब दूर वाला दिखाई दे रहा है, तो इन्फिनिटी वाला तो दिखाई दे ही रहा है, तो इन्फिनिटी वाला लेंगे। नजदीक वाला नहीं ना दिखाई दे रहा है, तो नजदीक वाला मतलब कितना, एलडीडी भी 25 सेंटीमीटर, यहां भी यू भी दोनों निगेटिव होगा। क्लियर? अब भी का वैल्यू जहां तक तुमको दिखाई दे, जैसे देखो ना 25 सेंटीमीटर तो दिखाई देगा नहीं। तो मान लो कि तुम्हारे घर में दादा जो है कितना पढ़ रहे हैं, 100 सेंटीमीटर पर इसको पढ़ पा रहे हैं, 25 पर नहीं पढ़ पा रहे हैं। इनको दूर वाला तो इन्फिनिटी वाला दिखाई दे ही रहा है, नजदीक वाला नहीं दिखाई दे रहा है। तो 25 सेंटीमीटर वाला नहीं दिखाई दे रहा है, इनको दूर ऐसे करके पढ़ रहा है 100 सेंटीमीटर पर। तो यदि क्वेश्चन में कह दे कि एक पर्सन है उसको 100 सेंटीमीटर से नजदीक नहीं दिख रहा है, 100 सेंटीमीटर से आगे वाला दिख रहा है, बात समझा ना। तो 25 चश्मा जो है 25 वाला का इमेज यदि 100 पर बना देगा तब तुम्हारा 100 पर आंख देख ही रहा है। ठीक है, तो सिंपल समझो, जहां तुमको दिखाई दे रहा है ना वो इमेज डिस्टेंस हो जाएगा। देखो ना क्वेश्चन में, ए पर्सन cannot see the objects ऐसे लिखो, a person can see the objects at minimum distance, at minimum distance, at minimum distance of 100 centimeter, 100 centimeter clearly। ठीक है, यहां पर इसको ऐसा कर दो ना, कैन सी
की जगह कैन रीड लिखो। कैन रीड, जैसे घर में तुम्हारे दादा जो है, कैन रीड ए बुक या न्यूज़पेपर, बुक रहे न्यूज़पेपर रहे, कैन रीड ए न्यूज़पेपर और बुक एट मिनिमम डिस्टेंस ऑफ 100 सेंटीमीटर। नहीं, क्लियरली फाइंड the power of lens used by the person to see the objects, sorry, to read the book, कहाँ पर? At LDW distance. To read the book at 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर वाला तो दिखाई नहीं दे रहा था, तो चश्मा खाली क्या करेगा? उनको बिना चश्मा के कहाँ तक दिखाई दे रहा था? 100 से आगे वाला दिखाई दे रहा था। तो चश्मा क्या करेगा? 25 वाला का इमेज 100 पर बना देगा तो उनको दिखाई दे देगा। तो चश्मा क्या करेगा? 25 वाला की इमेज कहाँ पर? 100 पर, तब ना बोले कि जहां दिखाई दे रहा है वो इमेज डिस्टेंस देगा। चश्मा 25 वाला का इमेज कहाँ बना देगा? 100 पर। तो यहाँ 1/v माइनस 1/a 1/f हो जाएगा ना। v का वैल्यू क्या लोगे? 100। अभी ना देखे, चश्मा का काम है 25 वाला की इमेज कहाँ पर? 100 पर। आंख तो आपका कहाँ दिखाई देख रहा था? 100 वाला। तो 25 का इमेज 100 पर, दोनों क्या ले लेना है? निगेटिव। समझ गए ना क्यों दोनों निगेटिव लेते हैं? क्योंकि चश्मा एकदम नजदीक है आंख का, ठीक ना। ऑब्जेक्ट इधर होगा तो इमेज यदि पीछे बना देगा चश्मा तब देख लोगे, नहीं तो देख पाओगे। जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही इमेज बनेगा, तो सेम साइड रहेगा तो क्या लगेगा? एक माइनस तो दूसरा भी माइनस, दोनों लेफ्ट साइड। 1/a, बोलो ये कितना होगा? -1/100 होगा ना जी। यहाँ से हमको f निकालना है, जैसे हम लोग 100, यहाँ हो जाएगा -1, यहाँ हो जाएगा +4। कितना हो जाएगा बोलो? 3 बाई कितना? 100 ना, 1/8। तो f निकालोगे तो 100/3 सेंटीमीटर। ये कुछ नहीं, साइन मतलब प्लस साइन क्या बता रहा है? कौन सा लेंस? कन्वेक्स लेंस यूज करना होगा। पॉजिटिव साइन शोज दैट lens will be, बोलो, lens will be convex। क्लियर है? Therefore पावर का फॉर्मूला 100/f, f सेंटीमीटर में लेना होता है, लेकिन मीटर में रहेगा तो 1/f लिखेंगे। क्लियर है? तो कितना हो जाएगा? 100/3। 100 +3 डायोप्टर हो जाएगा ना, यानी उनको +3 डायोप्टर का लेंस लगाना होगा। क्लियर है यहाँ तक? तो प्लस साइन यहाँ पर क्या बता रहा है कि कन्वेक्स लेंस। तो जिनका चश्मा में कन्वेक्स लगा हुआ था उनका पावर पॉजिटिव होगा, और जिनका नेगेटिव होगा उनका कनकेव लेंस होगा। तो स्टूडेंट में जनरली जो होता है कनकेव लेंस लगा होता है, उसको क्या होता है? दूर वाला नहीं दिखाई देता है। बोर्ड पर स्कूल में गया तो दिखाई नहीं दे रहा, नजदीक वाला तो देख लेता है। क्लियर है ना? अब नेक्स्ट आपका एक लास्ट रह गया, रेस बायोपिया। थर्ड में रेस बायोपिया। इसमें क्या होता है कि
इस डिफेक्ट से जो सफर करता है पर्सन, ना तो नजदीक वाला उसको दिखाई देता है ना तो दूर वाला, ठीक है ना। प्रेस बायोपिया, ऐसे याद रखने के लिए ध्यान देना है, बाई मतलब दो होता है ना, है यानी दोनों गाइब है इसका, प्रेस बायोपिया, ठीक है, दूर वाला भी है नजदीक वाला भी। इसमें क्या लिखना होगा, द पर्सन सफरिंग फ्रॉम, सब एक ही तरह का लैंग्वेज लिखा रहा है ताकि आपको आसानी से रेडी हो जाए। द पर्सन सफरिंग फ्रॉम प्रेस बायोपिया या दिस डिफेक्ट, सफरिंग फ्रॉम दिस डिफेक्ट cannot see the nearer objects as well as कहने का मतलब साथ साथ, या इसको ऐसे लिखो, cannot see nearer objects and distant objects clearly। डिस्टेंट, यहां पर एंड यूज कर सकते थे, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, क्लियरली या डिस्टिंक्टली। द पर्सन सफरिंग फ्रॉम दिस डिफेक्ट कैनॉट सी नीरर, cannot see the cannot see nearer objects as well as distant objects clearly। क्लियर है? Remedy for this defect, will be bifocal lens, bifocal lens, बाई मतलब दो होता है, will be bifocal, बाईफोकल लेंस, बाईफोकल लेंस, बाई मतलब दो फोकल लेंथ वाला लेंस लगाना होगा, एक होगा कनकेव लेंस और दूसरा होगा कन्वेक्स लेंस। दिस मीन्स दैट द पर्सन शुड wear both lenses, concave lens and convex lens। समझ गए? समझा कि नहीं आप लोग? समझ गए? चलो, तो आपका इतना ही था ना पढ़ना। हाइपरमेट्रोपिया, प्रेस बायोपिया, ये आपका फिनिश हो गया। उसके बाद है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए प्रिज्म, ये आपको मैं नेक्स्ट क्लास पढ़ाऊंगा। आज के लिए इतना ही, तो आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूं आप लोग से नेक्स्ट क्लास। तो उम्मीद करते हैं सबको आप लोग को समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलता हूं नेक्स्ट क्लास। जय हिंद, जय भारत।